3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के जो बागी नेता है वह फिर से कांग्रेस पार्टी पर अपना निशाना साधने में जुट गए हैं। इसी के तहत आज राजकीय अतिथिशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस से निष्कासित नेताओं के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी नहीं बदलती है तो हम लोग फिर से झारखंड में भी चुनाव हार जाएंगे। क्या कुछ मौके पर कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो कहेंगे कि हम तो दूसरे पार्टी से आकर के प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए, हट गए, तो हमारा क्या। अजय राय जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 3 बार एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया। वो कहे हमारा क्या, हम तो अध्यक्ष बन गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे हम क्या, हम तो पार्टी तो इससे तो खत्म हो जाएगी, हम क्या, हमारा क्या में। जल्द से जल्द हाई कांग्रेस का कार्यकर्ता अविनाश पांडे जी के डर से जरूर कार्यक्रमों में चला जाता है। अविनाश पांडे जी अनुशासन का डर दिखा करके लोगों को जरूर कर लेते हैं कि पार्टी में कार्यकर्ता चले जाते हैं कार्यक्रम में, लेकिन इनको कोई गंभीरता से इसलिए नहीं लेता है कि जब संगठन के एक तो पहले भी थे बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिनको हल्के में नहीं लेता था लोग। वहां भी लोग आम, जैसा राजेश जी ने कहा कि आम लोग ये चर्चा कर रहे थे उस समय कि दोनों राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर ही मालिक है। तो जिस अध्यक्ष को लोग हल्के में लेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, जो अध्यक्ष अपने मंत्रियों के कार्यक्रमों को, क्रियाकलापों को सार्वजनिक रूप से क्रिटिसिज्म करेगा, जो आदमी एक कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी बात आज कह दी है कि पार्टी जो है वो कांग्रेस दफ्तर के अंदर में सीमित है, पार्टी जो है वो पार्टी जो है वो कागज में चल रही है। अरे साहब, आप वर्किंग प्रेसिडेंट है पार्टी के, आप अध्यक्ष है पार्टी के, पार्टी नेतृत्व ने आपको संगठन की जवाबदेही सौंपी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी कांग्रेस भवन के अंदर में फंसी हुई है और कागज पर चल रही है संगठन, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और बात क्या हो सकती है। ठीक कहा था फुरकान जी ने कि बनाइए अपनी पीच। अरे वो आदमी जिसकी हैसियत नहीं है संगठन चलाने की, जिसमें काबिलियत नहीं है, जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम वोट की राजनीति करते हैं। आपने कितने लोगों को बनाया है ओबीसी में, जिन्होंने बोर्ड और निगम के अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए, जरा उंगली पर गिन लीजिएगा। हाईकमान को जा रहे हैं हम लोग, ये सब बता रहे हैं, करो या मरो, भारी संख्या में जा रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता। कि हो क्या रहा है आप देखिए, यहाँ पर जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कहाँ है वो ओबीसी जिनको मौका देना चाहिए। बाहर के लोगों को आप बुला के मौका दे रहे। तो संगठन खंड खंड में विभक्त है, संगठन तार तार हो चुकी है, संगठन में कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कहीं गाली गलौज, कहीं अनुशासनहीनता, कहीं मारपीट, कहीं दुक्कम फजीहत, कहीं पैसा लूटा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कहा था जामताड़ा में मेरा पॉकेट से 50,000 रुपया ले लिया गया, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको 6 साल के लिए आजीवन निकाल दीजिए, क्योंकि जो संगठन के लोग हैं आप उनको डरा सकते हैं अनुशासन का, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लगातार ये कह रहे हैं, तो उसको जो है समझने की जरूरत है। और राजेश ठाकुर जी के रहते हुए हम 2024 के लोकसभा और विधानसभा पूरी तरह से पतन हो जाएंगे। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं खत्म करूंगा अपनी बात को। राजेश ठाकुर जी पूरे विधानसभा में 2024 के लिए कोई एक विधानसभा अपने लिए खोज लें, गृह जिला खोज लें, बोकारो को रख लें अपने पास कि मैं या तो लड़के जीत के आऊंगा या मैं किसी को जिता के लाऊंगा। अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री का दर्जा प्राप्त है, साधन सुविधा भी है, सिक्योरिटी भी लेके चलते हैं 4-4 को। तो आपको तो एकदम तूफान मचा देना चाहिए। एक सीट, सिर्फ एक सीट की चुनौती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से। एक सीट पर आप बोकारो को तय कर लीजिए और बता दीजिए कि हाँ, अगला चुनाव मैं लड़ करके आपको ये सीट चुनाव में दूंगा। हमने पार्टी के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम संगठन के उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जिन्हें आरपीएन सिंह जी ने अपने स्वार्थ के लिए यहां पर बैठाया था। एक बार नोट कर ले सारा ये जो ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस के लोग। जैसा
हमारे साथियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हर राज्य में संगठन को लेकर एक चिंता के भाव उभर कर आ रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के तमाम प्रयासों की इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी सराहना की है कि हमारे नेताओं के प्रयास में कोई कमी नहीं रही। 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष खत्म होने चला, 6ठा वर्ष शुरू होगा। संगठन की बागडोर राजेश ठाकुर जी के हाथों में है। कार्यकारी अध्यक्ष रहे, मीडिया के प्रभारी रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर रहे, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, 17 विधायकों की नुमाइंदगी करते हैं सरकार में, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है, मंत्री की सारी सुविधाएं हैं, तनख्वाह मिलते हैं और गाड़ी में तेल भी मिलता है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ जब जाना होता है तब हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं, रामगढ़ के चुनाव में भी गए हेलीकॉप्टर में, और भी कई जगहों पर वो जाते हैं। अगर आपके यहाँ का कोई संपादक ये कहे कि हमारा मुलाजिम को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि 5 वर्षों में अब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला है, तो उन्हें तो चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। और अगर मंत्री इनएफेक्टिव हैं, अगर मंत्री प्रभावशाली नहीं है, अगर मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उनके कामों की समीक्षा अब तक हो जानी चाहिए थी, और मंत्री की समीक्षा करके अखबार में बयान देने के बजाय आप कार्रवाई कर लेते, आप निर्णय करते। जिस दिन आप बने उसी दिन से आपने कहा कि मंत्री बदले जाएंगे, मंत्री के कार्यों की समीक्षा हो रही है। तो क्या ये डराने की पॉलिटिक्स थी मंत्रियों को? अगर कार्यकर्ताओं, आप पूछ लीजिए, सर्वे करा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर सरकार होने की खुशी अगर नहीं है, तो कौन है इसके लिए जिम्मेवार? लोकसभा के चुनाव में अगर हम जा रहे हैं तो हमारी नाकामियों का नुकसान गठबंधन के साथियों को भी उठाना पड़ेगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, जो गठबंधन के मुखिया हैं, उनको भी उठाना पड़ेगा। जैसा राजेश जी और किशोर जी ने कहा, महत्वाकांक्षी योजना अफसर पोटली ले करके जा रहे हैं गांव में, कहीं नहीं है संगठन साहब। जबकि आरजेडी का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन झारखंड के जिलों में नहीं है, फिर भी आप देखिएगा कि आरजेडी हर जगह सक्रियता के साथ खड़ा है। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष, आपने बोर्ड और निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सब कुछ बनाया, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला, हम भी उसका स्वागत करते हैं। उनको गाड़ी मिल गया, उनको तेल मिल रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रहे हैं। वो बाबू नहीं है कि वो ऑफिस में बैठ करके निर्णय, उनको तो लगाना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष जी को जाइए, जिलों में, पंचायतों में, प्रखंडों में, कस्बों में आप जाइए और जा करके संगठन को मजबूत करने का काम करिए, ताकि हमें आने वाले दिनों में इसका फायदा मिल पाए। रामगढ़ के चुनाव हमारे लिए एक सबक था। रामगढ़ के चुनाव ने हम लोगों को एक रोशनी दिखाने का काम किया था। लेकिन जो अध्यक्ष ये कहे हमारा क्या, हम तो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, अब हट भी गए तो क्या होगा? अखिलेश